अब्दुल्ला आजम, आपका बहुत खैर मकदम है जी सलाम में। और सबसे पहले जीत की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जी, तो क्या क्या लगता है, आप इस जीत का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? आपने वालिद के बिना ये जीत हासिल की है। देखिए, मैंने कल भी इस बात को कहा था कि ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, बल्कि पूरे रामपुर और पूरे स्वार की जो आवाम थी, जो मेरी माएँ थी, बहनें थी, नौजवान थे, बुजुर्ग थे, उनका साथ था, उनकी दुआएं थी। ये जीत उनकी है और इसी को अपनी कोशिशों को जारी रखूंगा कि उनका ये भरोसा, उनकी मोहब्बत खत्म ना हो। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है मुझे आपकी बिल्कुल। लेकिन अब्दुल्ला आजम, मेरा आपसे भी यही सवाल रहेगा कि किन मुद्दों को आप बताएंगे कि हो सकता है कि ये चीज आपकी सही नहीं रही हो, क्योंकि इत्तेहाद की जीत तो हुई है लेकिन पार्टी आपकी सरकार नहीं बना पाई। तो क्या लगता है किन बातों को अभी भी जेरे गौर करने की जरूरत है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि कल ही नतीजे आए हैं जी और एक दिन बाद आप किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि कहाँ कमी रह गई। लेकिन हाँ, इस बार ये सच है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर रही होगी, जिस वजह से ऐसे परिणाम आए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इलेक्शन उतना मुद्दों पर नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। जी बहुजन समाज पार्टी का एकदम सरेंडर कर देना, बहुत सी वजहें रही, लेकिन शायद आज का मौका नहीं है कि हम इस बात को कहें। पूरी स्टडी करने की जरूरत है, जी कहाँ कमी हुई इस बात को जानने की जरूरत है। उसके बाद अपनी कमियों को दूर करेंगे और फिर लोगों के बीच आएंगे और उम्मीद करेंगे कि लोग मुद्दों पर, रोजगार पर, महंगाई पर, इन सब चीजों पर दोबारा लौटेंगे और एक अच्छी सरकार चुनेंगे। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम नुमाइंदगी का मुजाहरा बढ़ा है, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। साथ ही साथ अब्दुल्ला, ये बताइएगा, जिस तरीके से काफी मुकदमात इस वक्त आपके फैमिली पर चल रहे हैं, तो क्या अब उनसे कुछ राहत मिलेगी दोनों की जीत के बाद? देखिए, मुकदमे एक अलग चीज है, चुनाव एक अलग चीज है। जो मुकदमे हैं वो आपको फेस करने हैं। जी बहरहाल जैसा भी है, मुकदमे भी लड़ेंगे, अभी तक लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। बिल्कुल। तो मुकाबला जारी रहेगा। हम क्रिमिनल नहीं है, हम माफिया नहीं है। हम सिर्फ एक एजेंडा बना दिए गए। हमारे कोई ऐसे मुकदमे नहीं है। मुकाबला किया है, मुकाबला करेंगे और आप भी जानती हैं कि मुकदमों की सच्चाई क्या है। जी बिल्कुल। तो लगातार हम उम्मीदवारों से बातचीत कर रहे हैं। अशरफ काजमी, आप ये माफ कीजिएगा, अशरफ अली, शुएब, आप कुछ पूछना चाहेंगे अब्दुल्ला आजम से? बिल्कुल अब्दुल्ला, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि कल से कुछ बात हुई होगी वालिद साहब से। हालांकि वो जेल में है, किसी तरह का कोई राब्ता अगर हो पाया हो, क्योंकि 10वीं बार रामपुर की जो आवाम है उन्होंने उनको मुंतखब किया है, उनको चुना है। क्या बातचीत हुई, अगर हुई तो कुछ अगर बता पाए आप? बता दूं, जेल में मुलाकातें बंद हैं, इसलिए कोई राब्ता नहीं हो सका है। कोशिश ये है कि वो जल्दी बाहर आए और अगर जेलों की मुलाकात जल्दी खुले तो मिल के हम राब्ता करें। लेकिन देखिए, कल एक बात एक मीडिया के ही साथी ने मुझसे पूछी थी। मैंने उसको कहा था कि जनता की अदालत ने अपना फैसला कर दिया, लोगों ने अपना फैसला कर दिया, आवाम अपना फैसला सुना चुकी। अब कानूनी अदालतों के सामने जाना है और उन्हें सच्चाई बतानी है। और देखिए, आजम साहब ज्यादातर जो मुकदमे हैं उनमें जमानत मिल चुकी है, आपने जाहिर सी बात है कि कुछ दिन पहले चुनाव से भैंस चोरी और बकरी चोरी की दुनिया जानती है। उम्मीद है अदालतें इंसाफ करेंगी और हालात बेहतर होंगे। और जिस सरकार को मैंडेट मिला है, इस जीत के बाद जी 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 अब्दुल्ला, मेरा ये सवाल है कि इस जीत के बाद आप दूसरी बार, जाहिर सी बात है, चूंकि विधायक बने हैं, एमएलए चुने गए हैं और रामपुर से आजम खान 10वीं बार, तो एक तरीके से जो भी मुकदमों के जरिए जो मिला दर्द था, उस दर्द पर कितना मरहम लगा है इस जीत के बाद? देखिए, मिला मुकदमे ना इलेक्शन की वजह से थे। आपको भी मालूम है ये मुकदमे किस लिए लगाए गए। हम क्रिमिनल नहीं है, हम कोई माफिया नहीं है।
हमारे लिए मरहम की बात इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने एक बात अर्ज की थी कि रामपुर मेरे खानदान जैसा है। हम अपने परिवार में इलेक्शन लड़ते हैं, अपने खानदान में चुनाव लड़ते हैं, और इन इंतखाबात में भी वही हुआ। जब एक घर का सदस्य अपने घर से चुनाव लड़ा, एक घर का फर्द, तो लोगों ने साथ दिया। और 40 साल 45 साल से आजम साहब उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनके खुशी गम में शामिल हैं, उनकी तरक्कियात के लिए जो भी कर सकते हैं वो किया है। इसीलिए लोगों ने अपना भरोसा जताया है एक बार फिर, और कोशिश करेंगे कि ऐसे हालात में भी जब शायद ताकत और सरकार हमारे साथ नहीं होगी, जो भी कर सके रामपुर और स्वार के लोगों के लिए, जी तो पहले भी किया है और आगे भी करेंगे।